आज हम बेसन और सूजी की ऐसी मिठाई बनाकर तैयार करने वाले हैं जिसमें ना ही हम चाशनी बनाएंगे और ना ही चीनी का यूज करेंगे। बिना चीनी बिना चाशनी के आज इस रेसिपी को बनाकर तैयार करेंगे हम। एक बार ये सूजी और बेसन की बर्फी आप गुड़ से बनाकर ट्राई करिए, आप इसके फैन हो जाओगे। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है और जो चीनी खाना पसंद नहीं करते हैं तो उनके लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप गुड़ से ये बेसन और सूजी की बर्फी बनाकर तैयार कर सकते हैं बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी कढ़ाई ले लीजिए, पैन ले लीजिए, उसमें डालिए बेसन। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बेसन का यूज किया है। साथ ही में इसमें यूज करेंगे हम आधी कटोरी सूजी। तो जितना हमने बेसन लिया है उसका आधा जो है हमें सूजी लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बेसन और 1 आधी कटोरी जो है सूजी ली है। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। बस आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीजें डालते हैं तो आपकी जो बर्फी है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। आज हम मार्केट स्टाइल में ये बिना चीनी की गुड़ से बर्फी बनाकर तैयार करने वाले हैं जो हेल्दी भी बहुत होने वाली है। और जो चीनी खाना पसंद नहीं करते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी रेसिपी है। तो बस इस तरह से हमें लो फ्लेम पर ही उसको रोस्ट करना है। इससे क्या होगा कि जो हमारा बेसन और सूजी वो जलेंगे भी नहीं और उनका कलर भी चेंज नहीं होगा। तो हमें कलर चेंज नहीं करना है। अब डालेंगे यहाँ पर हम घी। तो मैंने यहाँ पर 3/4 कटोरी जो है घी का यूज किया है। यहाँ पर आप घी की थोड़ी बहुत क्वांटिटी कम कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा बहुत इसमें ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घर के लिए बना रहे हैं तो घी का ही यूज करिएगा क्योंकि घी से अच्छा टेस्ट आएगा। और अगर आपके पास ज्यादा घी की सुविधा नहीं है तो आधा रिफाइंड ऑयल ले लीजिए और आधा घी ले लीजिए या फिर डालडा का भी यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शन है। बस घी में ही मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर घी का यूज किया है। और अच्छे से हमें लो फ्लेम पर इनको पका लेना है। तो गैस का फ्लेम जो है हम हाई नहीं करेंगे, सारी चीजों को हम लो फ्लेम पर ही पकाकर तैयार करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी बर्फी है उसका कलर भी चेंज नहीं होगा, डार्क नहीं होगा और जो टेस्ट भी बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा, जलेगी भी नहीं। तो इस तरह से बढ़िया से घी डालने के बाद उसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से जैसे ही आप पकाते जाओगे ना तो ये अच्छे से इस तरह से घी रिलीज करना स्टार्ट कर देगा हमारा मिक्सचर। तो इसी तरह से हमें बढ़िया से उसको पका लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। बहुत आसान सी रेसिपी है। अगर आपने आज से पहले गुड़ से ये बर्फी नहीं बनाई है तो एक बार बनाकर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और स्टेप बाय स्टेप अगर इस तरह से आप बनाते हैं तो आपकी बर्फी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। आज हम मार्केट स्टाइल में इसको बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो देखिए 1 से 2 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको बढ़िया से पका लिया है लो फ्लेम पर। अब इसी स्टेज पर हम क्या करेंगे, दूध डालेंगे। तो दूध हमें ज्यादा नहीं डालना है, हमें इसमें सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही दूध का यूज करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो बर्फी उसमें दानेदार टेक्सचर आएगा। तो देखिए आप दूध डालते ही इस तरह से झाग बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालते जाएंगे। मैंने यहाँ पर ज्यादा दूध का यूज नहीं किया है, सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून का ही यूज किया है। बस इतना ही काफी है, इतना ही हम यूज करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे। आज हमारी बर्फी बिल्कुल दानेदार बनकर तैयार होगी और खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी भी होगी क्योंकि इसको आज हम बिना चीनी के बनाकर तैयार करने वाले हैं। यूनिक सी रेसिपी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी। स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से बनाइएगा तो आपकी बर्फी भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो देखिए दूध डालने के बाद इस तरह से हमें मिक्सचर को बढ़िया से मिक्स कर लेना है। मैंने यहाँ पर अभी भी गैस का फ्लेम लो ही रखा है। बस मिक्स करके इसको हम साइड में रख देंगे। तब तक हम कोई भी थाली ले लेंगे और इसको बढ़िया से ऑयल या घी से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थाली ले ली है, कोई भी ट्रे ले सकते हैं, थाली ले सकते हैं, जिसमें भी आप इसको सेट करना चाहते हैं। तो इसको बढ़िया से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए ऑयल या फिर घी से। बस इसको साइड में रखेंगे। अब कोई भी पैन लेंगे, कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें डालेंगे हम गुड़। तो इस बर्फी को आज हम गुड़ से बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी गुड़ का यूज किया है। तो जितनी हमने सूजी और बेसन का यूज किया है उससे हम थोड़ा सा ज्यादा जो है गुड़ का यूज करेंगे। तो जो हम गुड़ डालेंगे उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए सूजी और बेसन से। 2 कटोरी गुड़ डालने के बाद आधी कटोरी इसमें हम पानी डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने इलायची को क्रश करके डाला है। यहाँ पर आप इलायची पाउडर का भी यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी जो भी आपको फ्लेवर पसंद है वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने बढ़िया से गुड़ को पिघला लिया। तो मैंने यहाँ पर छोटा छोटा कट करके रखा था गुड़ को। इससे क्या हुआ कि जो गुड़ है वो आपका जल्दी पिघल जाएगा और गुड़ में जो है कड़वाहट भी नहीं आएगी। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकाने के लिए, इसलिए छोटा छोटा इस तरह से कट कर लीजिए। तो जिस कटोरी से आप सूजी और बेसन डाल रहे हैं उसी कटोरी से आपको जो है गुड़ लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी गुड़ का यूज किया है। तो बढ़िया से हमें इस तरह से गुड़ को पका लेना है। तो इसी स्टेज पर हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। बिल्कुल ऑप्शन है, मैंने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर का यूज किया है।
अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो बिल्कुल ऑप्शन है, फूड कलर जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। बस बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें चाशनी किस तरह की बनानी है तो इसको हम चेक करेंगे। तो इस तरह से हमें चेक कर लेना है, थोड़ा-सा लेके उँगली पे, जैसे हम एक तार वाली हमें चाशनी बनाकर तैयार करनी है। जैसे हम चीनी की चाशनी बनाते हैं बस उसी तरह से हमें गुड़ की भी एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो हमें गुड़ को ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो इसमें अगर ये क्रिस्टल की तरह टूटना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारी बर्फी भी बहुत हार्ड बनेगी। तो इस तरह से हमें एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तार बनना स्टार्ट हो गया है। तो बस इसी स्टेज पर हमें क्या करना है, गैस को बंद कर देना है। अब जो हमने कढ़ाई में मिक्सचर रखा था उसको लेंगे, गैस पर उसको रखेंगे और बढ़िया से अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। तो अब जो हमने चाशनी बनाकर तैयार करी है गुड़ की, उसको इसी स्टेज पर हम डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने उसको छान कर डाला है, तो आप उसको बढ़िया से छन्नी से छान कर डालिएगा ताकि जो गुड़ में इम्प्योरिटीज है वो सारी निकल जाएंगी। तो इस तरह से बढ़िया से मैंने चाशनी को छान कर डाल दिया। तो सारी एक ही बार में हम चाशनी को डाल देंगे और बढ़िया से इसको मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर भी गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको मिक्स करेंगे और पकाते रहेंगे, हाई नहीं करेंगे। तो बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लीजिए। इसमें जो लम्स दिख रहे हैं वो भी सारे गायब हो जाएंगे। इस तरह से आप मिक्स करते रहोगे ना बढ़िया से, इसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और दानेदार टेक्सचर आने वाला है। एक बार इस तरह से ट्राई करिए। जिसमें हमने दूध ही ऐड किया है तो जो हमारी सूजी है वो दूध डालने से फूल गई है और उससे दानेदार टेक्सचर आएगा। तो एक बार इस तरह से सूजी और बेसन की एक गुड़ वाली मिठाई बनाकर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी और हेल्दी भी है। तो सर्दियों में इसको आप कभी भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं, खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो बस इस तरह से हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते रहना है और पकाते रहना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है और उससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और रेसिपी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से मिक्स करते रहना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आप पकाते जाओगे ना तो जो आपका मिक्सचर है कुछ इस तरह से होता जाएगा। इसी स्टेज पर हमें क्या करना है कि गैस को बंद कर देना है। गैस को बंद कर देंगे और बढ़िया से इस तरह से चलाते रहेंगे और चला कर इसको हल्का ठंडा करेंगे। तो ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। मैंने यहाँ पर गैस बंद कर दिया और इस तरह से उसको हल्का ठंडा कर लिया है। अब जो हमने थाली को ग्रीस करके रखा था उसमें इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसी तरह की हमें चाहिए। ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो जो हमारा गुड़ है वो हार्ड हो जाएगा और इसको आपको कट करने में प्रॉब्लम होगी। तो बस इस तरह से हम थाली में उसको सेट कर देंगे और इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। मैंने यहाँ पर ऊपर से इसको तिल से गार्निश कर दिया है, बिल्कुल ऑप्शन है, आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं। तो बढ़िया से इस तरह से गार्निश कर देंगे क्योंकि ये सारी काम हम गरम में ही करेंगे और अच्छे से टैप कर देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो बस इस तरह से हमें इसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि ये ठंडी हो जाए। देखिए ठंडी हो गई है, बस इसको हम डीमोल्ड कर लेंगे। मैंने इसको डीमोल्ड कर लिया, आसानी से डीमोल्ड हो जाए। इस तरह से बर्फी की शेप में हम कट कर लेंगे तो बनकर तैयार है हमारी बर्फी।